आप सभी को मेरे प्यारे प्रणाम। स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के छोटे से गांव कफल्ड में। दोस्तों आज की ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ। सुबह के बज चुके हैं दोस्तों 8 और आज मैं आप सभी को उत्तरायण की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों ब्लॉग तो शायद कल परसों तक आएगा, पर मैंने आज ही बनाया है ब्लॉग। और अब मैं हो चुकी हूँ नहा धो के रेडी। अब मैं बनाऊंगी भूरी और पकौड़ियाँ बनाऊंगी। पकौड़ी तो क्या बनाने, पर आज मैंने प्लानिंग बना रखी है कि मैं ना वो दौंदियाल भूरी बनाऊंगी। बोले तो भरी हुई भूरियाँ पूरी बनाऊंगी। और आप सभी को फिर से दोस्तों उत्तरायणी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज कोई अब तो ज़माना थोड़ा ख़त्म हो गया। पहले ज़माने में बलकोर पंदिर नहाते थे सूर्योदय होने से पहले, पर मेरे को ना थोड़ा सा टाइम हो गया क्योंकि गौशाला में भैंस के साथ टाइम हो जाता है दोस्तों। इसीलिए ना मैंने तो मेरी प्लानिंग बनी थी कि मैं सूर्योदय से पहले नहाऊंगी। आज काफ़ी टाइम पहले उठ गई थी और मैं उजाला जिस टाइम उजाला हुआ था उसी टाइम उजाला भी नहीं हुआ था सही से, उस टाइम मैं गौशाला चली गई थी। मैंने कहा टाइम से आ जाऊँगी, पर ये होता है कि गौशाला में कई काम होते हैं, गोबर वगैरह हो जाता है और जो हमने बांध दिया होता है उनके झाड़े हो जाते हैं, उनको निकालना पड़ता है। फिर थोड़ी देर तक भैंस भी थोड़ा ऐसा कर देते, क्या बोलना भैंस के साथ तो। और इसीलिए दोस्तों मेरे को थोड़ा टाइम लग गया गौशाला से आने में। और चलो कोई ना, फिर भी मैंने 6:45 पे नहा दिया था और मैंने कहा आज ब्लॉग बना देती हूँ। अब 8 बज चुके हैं, मैंने कहा ब्लॉग बना देती हूँ मैं भी आज और दिखाती हूँ दोस्तों। मैं भी पूरी वगैरह बनाऊंगी, अभी दिखाऊंगी। बाय दोस्तों। अब दोस्तों मैंने भी लगा ली है बांज की लकड़ियाँ, क्योंकि एक समान आग रहती है बांज की लकड़ियों से। अब पूरी या तो कच्ची रहेंगी या तो जली जाएंगी या तो पकेंगी, जो होगा एक समान होगा। नहीं तो जो ये झाड़े वगैरह होते हैं उनमें थोड़ा आग नहीं जलती, उनमें ना कभी आग कम हो जाती है, कभी ज़्यादा। जैसे झाड़े जल्दी जल्दी जलने लग जाएंगे तो वो आग तेज हो जाती है। बाद में जैसे वो जल के कम हो जाती है उससे आग कम हो जाती है। इसलिए मैंने मोटी मोटी बांस की लकड़ियाँ लगाई हुई है। तैक में जो तैक बनाया रहता है, जो चूल्हे में तैक चढ़ाएंगे उस पर एक समान आग की जरूरत पड़ती है। और मैंने ना कढ़ाई साफ करके लाई तो मैं, और इसलिए गीली हो रही है। पहले सूखने के बाद उसमें डालूंगी मैं तेल। और मैंने रख दिया आटा, अब मैं आटा लगाऊंगी। अब मैं दोस्तों थोड़ा सा रखूंगी आटे में। मैंने सोचा है कि मैं थोड़ा हल्दी भी डाल लेती हूँ। अजवाइन तो है नहीं, अजवाइन से तब पर अब मैं इसमें थोड़ा हल्दी थोड़ा नमक डालूंगी। अब मैंने इसमें थोड़ा नमक माल अब बड़े आज देख ले बस वो बीच और ये मैंने आलू कल रात मैंने उबाल के रख दिए थे कल रात को ही, क्योंकि ताकि मुझे सुबह टाइम हो जाएगा, क्योंकि टाइम लग जाता है घर के काम करने में, भाई कई काम करने में टाइम लग जाता है। इसलिए दोस्तों अब दोस्तों मैं डालूंगी कढ़ाई में तेल, क्योंकि कढ़ाई सूख चुकी है। अब मैं इसमें तेल डाल लेती हूँ। बस इतना तेल काफी है, ज्यादा तेल नहीं डालना। जितना बाकी तेल है इसमें डाल दूंगी। और दोस्तों वो तेल कभी बाकी देता है कभी कम, जो आधा तेल बचता है वो कढ़ाई में डाल देता है। अभी जब तक तेल गर्म होता है तब तक मैं आटा वगैरह लगा लेती हूँ। और वो पूरी बनाने के लिए मैं थोड़ा सा आलू भी बना लूंगी सही से। तेल गर्म होने में काफी टाइम लग जाएगा, जितना तेल गर्म हो रहा है उतना सही रहता है, नहीं तो कच्चे तेल में बदबू आती है। अब दिखाऊंगी दोस्तों आपको थोड़ी देर के बाद। बाय।
अब दोस्तों फाइनली हो चुका है, मैंने आटा भी लगा लिया है, मसाला भी तैयार कर लिया है और अब तेल गर्म होने की तैयारी है। अब आग जलाऊंगी चूल्हे में क्योंकि आग बार बार आग मुझ जा रही बंद हो जा रही है आग। और अब मैं दिखाऊंगी दोस्तों आपको थोड़ी देर के बाद। अब दोस्तों पहली 2 पूरियां हमारे जाएंगी पितरों के लिए। एक पूरी तो मैंने दी तेल शायद ज्यादा गर्म हो गया। और एक पूरी और जय हो पितृ देवताओं की आशीर्वाद बनाए रखे हम पे। पहले से मेरी मम्मी पहले वाली पूरी देख हमने मायके से देखा है, जो पहली वाली पूरी है मेरी मम्मी उसे पहले अपने पितृ देवताओं के लिए खान में रखती है, मैंने भी रख दिया उसे खान में। अब दिखाऊंगी दोस्त थोड़ी देर के बाद क्योंकि मुझे ना जल्दी जल्दी नहीं बनाया जा रहा वीडियो बनाने के चक्कर में। बाय दोस्तों। अब जब बंद कर फाइनली दोस्तों बन चुके हैं हमारे घर में पकवान पूड़ी और पकोड़ी। पकोड़ी मैंने बनाई है आटे की क्योंकि बेसन था नहीं, कल मैं बताना भूल गई इनको कि बेसन ले आना, अब वो लाए नहीं तो बनाती किस चीज़ से। और मैंने बनाए हैं हरे पत्ते और थोड़ा प्याज डाला उसमें काट के, और मैंने ये ऐसी पकौड़ियाँ बनाई हैं। दोस्तों कमेंट करके बताना कैसी पकौड़ियाँ बनाई हैं मैंने, खाने में तो ठीक हो रही है। और दिखाती हूँ दोस्तों आपको थोड़ी देर के बाद। बाय दोस्तों, अभी फ़िलहाल और काम कर लेती हूँ। अब दोस्तों हम जा रहे हैं खेत की ओर। थोड़ा मैंने कहा गोबर डाल लेते हैं, मैं और मेरी देवरानी जा रहे हैं खेत की ओर। हमने कहा थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं पर डेली अगर एक एक दो दो बार भी चक्कर काटेंगे खेत में तो उतना बहुत है, थोड़ा थोड़ा करके। ये रही मेरी देवरानी और ये रही मैं, और यहाँ से कुदाल से गोबर को ऐसे करके निकाला जा रहा है। हाँ। और यहाँ पे अभी बिन्नी के सर पे रखेगी दीपू गोबर। तकड़ी तकड़ी दिन तकड़ी 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 दिन तकड़ी 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 दिन तकड़ी तकड़ी उठ गया। आज से लग चुका है दोस्तों पूस का महीना, पूस मोह का महीना लग चुका है। और अब हम गोबर डाल रहे हैं। हमने कहा कपड़े में तो लोगों ने सारी खेतें पूरी कर ली, पर मैंने कहा अपनी देवानी को थोड़ा थोड़ा करके हम पे फेंक लेते हैं, तब बाद में ज़्यादा भारी नहीं पड़ता। दिखाती हूँ दोस्तों आपको थोड़ी देर के बाद। बाय। तो पहुँच चुकी हूँ मैं अभी खेत में। ये डाला है हमने गोबर, आज के हैं 2-3 यहाँ पे मैंने अभी डाला। यहाँ पर मेरी देवरानी ने, यहाँ पर मैं एक पहले ले आई थी, उस टाइम मेरी देवरानी मेरी भतीजी को सुला रही थी, छोटी वाली को। और देखना दोस्तों जंगली जानवरों ने फसल को तो कर ही रखा है बर्बाद, पर हम अब गोबर भी डाल रहे हैं खेत में। देख रहे गोबर की हाल कर देख फैला फैला के पूरा गोबर फैला रखा है। देखना इसमें वो कीड़े मकोड़े ढूंढते हैं, कुरगल मुरगल अब पता नहीं। ये रहे देखना ये हाल हो रखा है। कोई भी तो ठीक है इसमें थोड़ा सा ही, पर इनको देखना ऐसे फैला के रखे हैं उन्होंने, क्या करें। वो तो दोस्तों ये हो गया है कि हमें भाई खेती बाड़ी करनी है, गांव में है तो करना ही पड़ेगा। बंजर खेत अच्छे नहीं लगते क्योंकि अब जब तक हाथ पांव सलामत है तो बंजर खेत भी अच्छे नहीं लग रहे, नहीं तो
कुछ नहीं रखता जंगली जानवर इस वाले नीचे वाले यहाँ से नीचे वाले खेत में यहाँ पर, तो क्योंकि इस तरफ पूरा ही बंजर छोड़ दिया लोगों ने, यहाँ पर पूरे बंजर हैं इस तरफ की ओर, और यहाँ पर हमारी खेत है इस तरफ से जंगल से, इसलिए दोस्तों यहाँ पर ना पूरा जंगली जानवर बुरे हाल कर देते। खेत में होते तो फसल तो ठीक हो जाती है, जैसे मंडवा हो या झंगोरा हो, होने के लिए तो बाली तक तो पहुँच जाती है, पर जिस टाइम हमें अनाज घर रखने की अनाज अंदर रखने की बारी आती है कि अनाज घर काट के घर की ओर ले जाए, उस टाइम में जंगली जानवर उन्हें तोड़ ताड़ के सही कर देते हैं। ये हाल हो रखे हैं। वो तो ये है कि बल दुनियादारी दगड़ू दगड़ू हमारे गढ़ वाली भाषा में बोलते हैं कि दुनिया दगड़ू तो करनी चाहिए भाई, चाहे कुछ भी हो। इसलिए दोस्तों हम इसीलिए हैं कि अब घर में रह के करना भी क्या है, उस थोड़ा सगोड़ी पतोड़ी में थोड़ा कभी कभी कुछ हो जाए, घास वगैरह, टाइम पास तो है, अपना शरीर भी बना रहता है। बाय दोस्तों, थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगी, मैं कपड़े वगैरह धुलूँगी। उसके बाद जो मेरे किचन गार्डन है घर पे, उन पे मैंने कल गुड़ाई की थी, कल नहीं परसों गुड़ाई की थी। मैंने सोचा कि अब आज 3 दिन हो चुके हैं गुड़ाई करने के बाद मैं उनमें ना गोबर डाल देती हूँ। देखती हूँ शाम को क्या प्लान बनता है, या तो शाम को गोबर डालने के बाद, आज गोबर डालने के बाद शाम को पानी डाल दूँगी। देखती हूँ अभी क्या बनता है, दिखाती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। बाय दोस्तों। तो मैंने जिन किचन गार्डन की गुड़ाई की थी वो अब मैंने उसमें गोबर डाल दिया मैंने, जैसे देख सकते हो आप। और अब मैंने कहा इसमें पानी डाल देती हूँ, क्योंकि टाइम पे पानी डग पर जाएगा नहीं तो सूख जाता है, फिर गोबर से ज़्यादा गोबर हो जाए तो, इसलिए अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। आज का मेरा यही काम है, गोबर डालो और पानी। कल तो क्या पता बकरियों के साथ चले जाऊँ, कल का क्या है। और यहाँ पे है मैंने अपने आइस को लगाया हुआ है, धूप के चलते दिखाई नहीं दे रहा सिंगड़िया। शाम तक का पूरा हो चुका है, अब हम खाना बनाएंगे। ये रही हमारी तुमड़ी, हाय बोलो, तुमड़ो हाय बोलो, हाय बोलो, रूणा को मटके उन्हें बगीच। और दोस्तों आज की ब्लॉग की समाप्ति मैं यहीं से करती हूँ। अगर आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों मेरे साथ ऐसे ही बने रहें। अब मैं आपको मिलती हूँ अपने अगले ब्लॉग में, तब के दोस्तों बाय, शुभ रात्रि।